डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है कि आप खुश, स्वस्थ और स्टडी में बिजी होंगे। आज की क्लास ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट लाइंस एंड एंगल पर होगी, जो आपके लिए ऐसे कंपटीशन जिनमें 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स पूछा जाता है यूजफुल होगी। स्टार्ट करते हैं। एंड एंगल्स। सबसे पहले हमें लाइन को समझना होगा, यानी ये आपकी लाइन है, ऐसे भी हो सकती है। ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। ये पैरेलल लाइन इसीलिए है क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रही है, 0 डिग्री एंगल बना रही है, इस वजह से पैरेलल लाइन है। ये दोनों लाइन, ये भी पैरेलल लाइन है क्योंकि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल से इक्वल एंगल बना रही है, इसीलिए ये भी लाइन पैरेलल लाइन है। अब आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, ठीक है। ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अब एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है? अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो एंगल फॉर्म होता है। सबसे पहले राइट एंगल, यानी ये आपका राइट एंगल होगा। इन दोनों लाइन के बीच 90 एंगल होगा तो राइट एंगल होगा। ये राइट एंगल है आपका। ठीक है। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से लेस एंगल। अगर ये 45 है, थीटा 90 से लेस है तो एक्यूट एंगल। ऑब्टूज एंगल, ऑब्टूज एंगल का मतलब होता है एक ऐसा एंगल जो 90 से ग्रेटर हो। सपोज करो 120 है, ये ऑब्टूज एंगल हो जाएगा, 90 से ग्रेटर हो। स्ट्रेट एंगल, ये आपका स्ट्रेट एंगल है। अगर ये ओए लाइन है और ऐसे घुमा के इसको ऐसे कर दिया हमने, ओ भी कर दिया, तो ये जो एंगल होगा ये स्ट्रेट एंगल होगा। यानी ओए लाइन से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, ओबी वाली पोजीशन पे आओगे तो 180 डिग्री एंगल होगा, जो आपका स्ट्रेट एंगल होता है। क्लियर? एक लाइन कोई ऐसे है और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के मैंने इस लाइन को ऐसे कर दिया, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो 270 डिग्री हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये एंगल पॉजिटिव का 270 होगा। और क्लॉकवाइज क्या होता है? अगर आपको यहां से इधर जाना हुआ, ऐसे जाना होता, तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। तो यहां पर एंगल -90 डिग्री एंगल हो जाता है, क्योंकि 270 यहां तक है। आप ऐसे जाना चाहते हैं, ओए से ओबी पर जाना चाहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल -90 डिग्री एंगल हो जाता है। और ये आपका एंगल है 270 डिग्री पॉजिटिव का। तो ये होता है आपका पॉजिटिव एंगल और ये हो गया आपका नेगेटिव एंगल। क्लियर है? आगे लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, एक लाइन है और बीच में से ऐसे लाइन कर दी मैंने, कहीं भी इधर कर दें इधर कर दें, तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में आएंगे। यानी अगर ये एंगल आपका 130 डिग्री एंगल है, ये आपका 50 डिग्री एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 बन रहा है। एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन फॉर्म हो रही है इन दोनों को मिलाकर, तो इसको कहेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, 50 डिग्री और 130 डिग्री। लीनियर पेयर के बाद और जिन दो एंगल का सम 180 होता है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोण कहते हैं, संपूरक। तो ये 50 और 130 ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री एंगल होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सपोज 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? रिफ्लेक्स एंगल, ऐसे दो एंगल, यानी रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 360 के बीच में होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सपोज 90 डिग्री या 40 डिग्री 45 डिग्री है, इसका हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो यहां से यहां तक जाइए, कितना होगा एंगल? 40 से माइनस कर दे, कंप्लीट एंगल 360 होता है। 360 में से 45 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 315 डिग्री। ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 360 के बीच में है। आगे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव एंगल्स। ऑल्टरनेटिव एंगल का क्या मतलब होता है? ये दो लाइन हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन है L और M। एक ट्रांसवर्सल लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा इन दोनों लाइन पैरेलल लाइन को कट करती है, तो यहां पर जेड शेप बन रहा है। देखो ऐसे यहां, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ट्रांसवर्स इसको कट करती है, तो ये एंगल और आपका ये एंगल दोनों ऑल्टरनेटिव एंगल होंगे। यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ट्रांसवर्सल इसको कट करती है, तो इस ट्रांसवर्सल और ये वाली लाइन से एंगल जो है एल वाली से जो एंगल, और इसी ट्रांसवर्सल का जो इसके पैरेलल है उससे जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में ऑल्टरनेटिव एंगल होंगे। जैसे जेड शेप होता है ऐसे, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल होंगे, और ऑल्टरनेटिव एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण। क्लियर है? करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण कहते हैं। संगत कोण का मतलब ये होता है जब दो लाइन पैरेलल लाइन, एक जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है, ये एंगल
और ये वाला जो एंगल है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इधर बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल इनको कट करती है। तो इस लाइन जो पैरेलल लाइंस हैं, इनका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रांसवर्सल के साथ जो एंगल है, ये इसके पैरेलल है, इसका ट्रांसवर्सल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण, यानी ये जो एंगल है सामने सामने के, इन दोनों एंगल को वर्टिकली अपोजिट कहते हैं और इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, अगर सपोज करो ये 30 डिग्री एंगल है, तो लीनियर पेयर से ये आपका 150 हो जाएगा, और लीनियर पेयर से इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो ये 30 हो जाएगा। लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 होगा, ये 150 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो सामने वाला इसके 30 है, इसके अपोजिट वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। ये 150 है तो ये भी 150 आया, ये वर्टिकल अपोजिट है एक दूसरे के। क्लियर है? इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। ये 3 लाइन्स हैं, एल एम एन, एक ट्रांसवर्स लाइन को कट करती है। पी इंटीरियर एंगल समझ लीजिए, ये दो एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल जो है। सपोज करो इसको मैं थीटा मान लूं, इसको अगर फाई मान लूं, तो इन दोनों का जो सम होता है, अंदर बने हुए हैं, दो पैरेलल लाइन हैं और दोनों पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के साथ अंदर ही बने हुए हैं, इंटीरियर नाम है, अंदर बने हुए हैं। तो इन दोनों का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री एंगल होता है। सम ऑफ टू एंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? अंदर बने होते हैं। मैंने यहां पर 3 लाइंस ली, एक ट्रांसवर्सल लाइन ली, मैं एंगल का नाम 1, इसका 2, 3, 4, 5 नाम ले रहा हूं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये नाम दिए हैं इनको मैंने, वैल्यू नहीं, इनके नामकरण किए मैंने। ये जो एंगल है, इस कॉन्सेप्ट में देखना है कौन एंगल किस एंगल के इक्वल है। एंगल 1 यानी 1 जो एंगल है ये इक्वल किसके आना चाहिए? 1 एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, जेड से बन रहा है इस तरह से, सॉरी ऐसे बन रहा है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है। 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, रीजन है वर्टिकली अपोजिट। 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल है, जेड से बन रहा है। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इसको कट करती है, तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेटिव है, 5 के इक्वल होगा। 5 7 के इक्वल होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट। 7 9 के इक्वल होगा, रीजन ऑल्टरनेटिव एंगल। 9 11 के इक्वल होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 इक्वल 4 के होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट। 4 6 के इक्वल होगा, रीजन ऑल्टरनेटिव एंगल।
6 8 के इक्वल होगा रीजन वर्टिकली अपोजिट, 8 10 के इक्वल होगा रीजन ऑल्टरनेटिव एंगल, 10 12 के इक्वल होगा रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से ये एंगल्स आपस में इस तरह से इक्वल होते हैं, यानी वन एंगल जो वन एंगल है 11 एंगल के इक्वल आ गया और 2 एंगल 12 एंगल के इक्वल आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बाहरी कोण या बाहर कोण। एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाया हमने एबीसी, ए बी सी, इसको हमने आगे बढ़ा दिया डी, यानी इस साइड को आपने बढ़ाया, एबीसी ट्रायंगल है, बीसी को आपने आगे बढ़ा दिया, किसी भी एक साइड को बढ़ाया, आपने बीसी को बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल होगा इसका नाम होगा एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर कहा जाता है, ये एक्सटीरियर एंगल जो है इन दोनों के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूं मैं, तो यहां से ACD जो एंगल है आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल C, यानी ये दोनों मिला के दिस मिला के 180 होगा। 180 में से मैं ये वाला एंगल माइनस करूंगा तब ये वाला एंगल आएगा, और एंगल C, और एंगल C की जगह पर मैं लगा सकता हूं एंगल C, ये वाला जो एंगल C है, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, तो 180 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस में एंगल B, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो एंगल A प्लस में एंगल B हो जाएगा, यानी ACD एंगल A और एंगल B के सम के इक्वल होता है। क्लियर है? यानी ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे लेंगे ट्रायंगल के तीन एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री एंगल होता है। आपने एक ट्रायंगल लिया, एबीसी ट्रायंगल लिया आपने। एबीसी ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपने ए मान लिया, सपोज करिए, ये आपने बी मान लिया, ये आपने सी मान लिया, और मुझे ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। ए प्लस बी प्लस सी मुझे फाइंड करना है, यानी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां से BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। ये ड्रॉ होगी लाइन BC के पैरेलल। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल B और ये वाला जो एंगल है ये एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव एंगल होंगे। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ट्रांसवर्स को कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल होंगे। ये B होगा, इक्वल भी होंगे। ये C है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ट्रांसफर कट कर रही है, तो ये C है, तो ये भी क्या होगा आपका C होगा। और लीनियर पेयर की कॉन्सेप्ट से एंगल A, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों का जो सम आएगा लीनियर पेयर से 180 होगा। तो यहां से A प्लस B प्लस C इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इसीलिए ट्रायंगल के तीन एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री एंगल होता है। क्लियर है? अब प्रॉब्लम्स लेते हैं कुछ। सिंपल प्रॉब्लम से टफ प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। एंगल्स की कुछ प्रॉब्लम लेंगे पहले। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये है CE लाइन है, इस वाले फिगर में CE लाइन है, CE लाइन AB के पैरेलल है, CE लाइन AB के पैरेलल है, ये 70 डिग्री एंगल है, ये 20 डिग्री एंगल है, और इस वाले एंगल को फाइंड करना है। तो अगर CE लाइन AB के पैरेलल है तो ये अगर 70 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा आपका
70 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे आपस में, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल को कट करती है। तो इन दोनों पैरेलल लाइन का इस ट्रांसवर्सल से एक ही डायरेक्शन में एंगल है, इस वजह से ये एंगल आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और जो कि इक्वल होंगे। ये 70 हो जाएगा और ये जो एंगल आएगा आपका, ये लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 होगा, तो 180 में 70 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 110 डिग्री। और ये एंगल फाइंड करने के लिए ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे, यानी 130 हो गया। 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम को देखिए। सेकंड प्रॉब्लम में जो ए बी लाइन है, ये जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, मतलब ऑल्टरनेटिव एंगल है, क्योंकि ये 37 है और ये भी 37 होगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ट्रांसवर्सल को कट करती है। ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल होगा, जो कि 37 है, तो ये भी 37 होगा। पहले इस वाले एंगल को फाइंड करिए लीनियर पेयर से। इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा लीनियर पेयर से, क्योंकि इन तीनों एंगल के प्लस करने पर तीनों एंगल के साथ जो है पूरी लाइन बन रही है, यानी 180 में से इन दोनों का सम माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आएगा, यानी ये एंगल आएगा आपका 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम आएगा आपका 127, यानी 53 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल आपका 53 आ गया, ये वाला एंगल। अगर ये 53 है तो ये एंगल भी आपका 53 होगा, ये आपका 53 हो जाएगा ऑल्टरनेटिव वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे और ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल होंगे। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम आपकी हो गई। अब थर्ड प्रॉब्लम, एक्स वाई लाइन पी क्यू लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 60 गिवन है, ये 35 गिवन है, ये वाला जो एंगल है 20 गिवन है और x डिग्री और y डिग्री फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करिए। ये वाला एंगल, ये वाला कैसे फाइंड होगा? दिस प्लस दिस इक्वल 180 होगा लीनियर पेयर से। तो यानी ये एंगल निकालने के लिए 180 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे, तो यानी ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का सम 95 होगा, तो 180 में से 95 माइनस करेंगे आप, तो ये आएगा आपका 85 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एंगल आ गया आपका 85 डिग्री। ये 85 आ गया, ये 20 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, यानी 85 प्लस 20 105। 180 में से 105 माइनस करोगे तो ये x डिग्री वाला जो है ये आ जाएगा आपका 180 माइनस 85, ये आ जाएगा आपका 95 डिग्री हो जाएगा। ये x डिग्री भी आ गया। अब y डिग्री ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? क्लियर है? ये एंगल मिल गया आपको, ये एंगल मिल गया, अब ये एंगल फाइंड करना है। यानी ये जो एंगल है आपका 85 आया था, ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये 60 है तो ये एंगल भी आपका 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये एंगल भी 60 ही होगा ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट से, यानी 20 प्लस वाई इक्वल 60 हो जाएगा, यानी 20 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 60 और y हो जाएगा आपका 40 डिग्री, तो y हो जाएगा आपका 40 डिग्री। क्लियर है? ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। अब प्रॉब्लम 4 देखिए।
ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये आपको 80 डिग्री दे रखा है, ये 120 है, ये x डिग्री, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। हो जाएगा ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल और ये एंगल फाइंड करना है आपको, ठीक है। अगर ये 80 डिग्री एंगल है तो ये एंगल फाइंड करना चाहें तो 100 डिग्री होगा जरूरत पड़ने पर। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल भी आ जाएगा, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, तो इसीलिए ये आपका सम 180 होगा, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 80। अगर ये 80 एंगल है तो ये एंगल निकालना आसान है, क्योंकि इन दोनों का सम भी लीनियर पेयर से 180 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री, 100 डिग्री। और अगर ये 100 हो गया तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो 100 ये 60 ये 160 हो गया। और एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होगा, तो 100 + 60 160 हो गया। तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हो जाएगा 180 माइनस 160, यानी आएगा 20 डिग्री एंगल हो जाएगा, यानी x डिग्री आ जाएगा आपका 20 डिग्री। क्लियर है? ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए, ये एबीसी ट्रायंगल दे रखा है, ये y डिग्री है, ये z डिग्री एंगल है, ये आपका x डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। आपसे x डिग्री, z डिग्री, y डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। ये 30 डिग्री है, 40 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, 30 + 40 70, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 180 माइनस में 40 + 30 यानी 70, ये आपका 110 डिग्री आएगा y की वैल्यू, y आ गया आपका 110 डिग्री। अगर ये 110 हो गया, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल गिवन है पहले से ही, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, संगत कोण होंगे, जो कि आपस में इक्वल होंगे। y आपने 110 निकाला, तो ये भी z भी हो जाएगा आपका 110 डिग्री। क्लियर है? z मिल गया आपको, 40 मिल गया, तो इस एंगल को निकालना बहुत आसान है, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी x डिग्री आ जाएगा आपका 180 माइनस इन दोनों का सम 40 + 110 यानी 150 डिग्री, तो x डिग्री हो जाएगा आपका 30, ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। क्लियर है? ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। प्रॉब्लम नंबर 6, DFB ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल है, ठीक है। तीनों साइड को कट करते हुए ट्रायंगल है, ये वाली जो साइड है इन दोनों साइड को कट कर रही है, और ये वाली साइड है इन दोनों साइड को कट कर रही है, और ये वाली साइड इन दोनों साइड को कट कर रही है। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन 6 एंगल का सम पूछा गया है। तो FBD ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम तो 180 होगा ही होगा, यानी D एंगल प्लस F एंगल प्लस एंगल B 180 होगा। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180, 3 एंगल तो इसमें कवर हो गए। अब ये 3 एंगल ये बचे इस वाले ट्रायंगल के, इन तीनों का भी सम क्या होगा? 180 होगा। एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल A, ये भी 180 होगा। तो दोनों को आपस में सॉल्व करोगे तो 6 एंगल जो आएंगे उनका सम क्या होगा? 360 हो जाएगा, यानी ये 6 एंगल का जो सम आएगा एडिंग करने पर वो 360 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे चलते। 7 ABC ये ट्रायंगल है आपका, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है। ये 40 डिग्री एंगल है, ये 100 डिग्री, ये 50 है, ये 90 है। ये वाला एंगल यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये 100 डिग्री है, तो इन दोनों का जो सम होगा, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा लीनियर पेयर की वजह से।
ये 100 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। 80 डिग्री हो गया। अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? 40 प्लस 80 120 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस करिए तो 180 माइनस 120 ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, सीधा विमुख कोण। अगर ये 60 है ये 90 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के 3 एंगल सम 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा वो आ जाएगा आपका 180 माइनस इन दोनों का सम 150 है, तो ये एंगल बन जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब प्रॉब्लम 8 पे चलते हैं। 8 प्रॉब्लम में क्या है? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन एल लाइन के पैरेलल है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है और ये एंगल ए डिग्री है, ये एंगल बी डिग्री है, ये 45 डिग्री है, गिवन है। के लाइन एल लाइन के पैरेलल गिवन है। एंगल ए प्लस एंगल बी फाइंड करना है आपको। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, समांतर रेखा ऐसे। एक पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ की तो यहां पर ये एंगल यानी के लाइन और एल लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, दोनों के पैरेलल ड्रॉ की गई है। तो यहां पर ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, इतना जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल है आपस में ऑल्टरनेटिव एंगल है, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट जेड से बनेंगे। तो ये दोनों ऑल्टरनेटिव हैं, यानी इस वाले एंगल को हम कह सकते हैं ए डिग्री। ठीक है, यहां पर देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ट्रांसवर्सल इसको कट करती है, तो ये एंगल अगर बी डिग्री है तो ये एंगल भी बी डिग्री होगा ऑल्टरनेटिव की वजह से। यानी ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल होंगे जो कि इक्वल होंगे, यानी ये बी डिग्री है तो ये भी बी डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए डिग्री प्लस में बी डिग्री ये 45 डिग्री के इक्वल होगा जो गिवन है, यानी ए डिग्री प्लस बी डिग्री हो जाएगा आपका 45 डिग्री। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। ये प्रॉब्लम थी। 9th प्रॉब्लम। 9th वाले प्रॉब्लम में क्या है? ओ ए लाइन है, ओ बी लाइन है, सी पॉइंट थोड़ा सा अंदर है, सी बी को मिलाया गया है, सी ए को मिलाया गया है और ये एंगल ए डिग्री है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एक्स है। एक्स फाइंड करना है आपको। इसको एक्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ओ और सी को मिला लीजिए, ये मिला लीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए, इसको आपने आगे बढ़ा लिया इस लाइन में। जब आपने इस लाइन को आगे बढ़ा लिया तो इस x के दो भाग कर लीजिए। सपोज करो ये जो x है यहां पर आपका x1 हो गया, यहां आपका x2 हो गया। ये जो x1 है यानी OBC ट्रायंगल में OC को आगे बढ़ा के ये जो x1 एंगल है एक्सटीरियर एंगल है OBC ट्रायंगल के लिए, तो एक्सटीरियर एंगल जो है दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यहां से x1 इक्वल हो जाएगा आपका a प्लस, चलो इसके भी दो पार्ट कर लीजिए। ये टोटल b था, ये b1 हो गया, ये आपका b2 हो गया, यानी a प्लस b1। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। ऐसे x2 यानी OCA ट्रायंगल के लिए OC को आगे बढ़ाया, ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये जो x2 है यहां लिख देता हूं, ये जो x2 है इक्वल हो जाएगा b2 प्लस सी के, b2 प्लस सी के, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को ऐड करना है क्योंकि कंप्लीट निकालना है x, यानी x1 प्लस x2 हो जाएगा आपका, यानी x1 प्लस x2 हो जाएगा आपका a प्लस सी प्लस ये b1 प्लस b2 को एक साथ लिख देता हूं, b1 प्लस b2
यानी a प्लस सी और b1 प्लस b2 b के बराबर है, कंप्लीट b के बराबर है। यानी इसका मतलब ये हुआ x1 प्लस x मतलब x, यानी x आपका आ गया a प्लस b प्लस सी के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी इसमें जो x आएगा ये वो a प्लस b कंप्लीट ये c के इक्वल है, x इक्वल a प्लस c हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। क्लियर है? प्रॉब्लम नंबर 10। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप कॉन्सेप्ट देखें, तब प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। इसमें एबीसी ट्राइंगल है और बी जो एंगल है, जो बेस एंगल है, इनको बाइसेक्ट करती हुई, हाफ करती हुई लाइन ड्रॉ की गई है बीओ, और एंगल सी को हाफ करती हुई बाइसेक्ट करती हुई लाइन ड्रॉ की गई है सीओ। ये दोनों लाइन ऊपर कट करती हैं, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ये एंगल आपका गिवन है 50 डिग्री। ये एंगल फाइंड करना है, ये गिवन है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बीओसी एंगल कैसे निकलेगा, यहीं पर चलते हैं। यहां से बीओसी इक्वल ये एंगल फाइंड करने के लिए ये एंगल फाइंड करना है एंगल सम प्रॉपर्टी से। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, ये एंगल आएगा आपका 180 डिग्री। ये एंगल इक्वल हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल यहां से, यानी एंगल बी अपॉन में 2 प्लस ये आधा एंगल है, एंगल सी कंप्लीट सी है, इसका आधा है, ये होगा एंगल सी अपॉन में 2। तो यहां से 180 डिग्री माइनस 1/2 आपने कॉमन ले लिया, एंगल बी प्लस एंगल सी, 180 माइनस 1/2, और एंगल बी प्लस एंगल सी को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ए। एंगल सम प्रॉपर्टीज, यानी कंप्लीट ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल 180 माइनस एंगल ए होगा। इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 90 1/2 एंगल ए, ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस एंगल ए अपॉन में 2, ये एंगल होता है। यानी बीओसी एंगल 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होता है। यानी किसी क्वेश्चन में बेस एंगल का बाइसेक्ट करती हुई लाइन ड्रॉ की गई हो, ऊपर कट करती हो, किसी पॉइंट पर ये एंगल पूछा गया हो और ये एंगल गिवन है। ठीक है, ये एंगल गिवन है, तब ये फॉर्मूला यूज करके आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। इस प्रश्न में ये एंगल गिवन है, यानी बीओसी एंगल फाइंड करेंगे, बीओसी इक्वल होगा 90 प्लस एंगल ए, एंगल ए है आपका 50 अपॉन में 2, 90 प्लस 25, ये हो जाएगा आपका 115 डिग्री, बीओसी ये एंगल हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी है आपको। यहां से एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है आपको, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बना लीजिए, कोई भी आपने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, एनी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी 2 वर्टेक्स ले लीजिए, यहां 2 एंगल ले लिया आपने, कोई भी ये एंगल ले लिया और ये एंगल ले लिया, बेस, अगर इसको बेस मान लिया आपने तो ये 2 एंगल आपने ले लिए और इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई लाइन ड्रॉ किया आपने। तो यहां से इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई लाइन आपने ड्रॉ की, मान लीजिए इसने ओपर कट किया, ठीक है, ओपर कट किया, और ये जो 2 एंगल है इसके जस्ट इस साइड के जस्ट अपोजिट जो साइड है सीडी है, और ये दोनों एंगल गिवन होंगे, ये दोनों एंगल गिवन होंगे प्रॉब्लम में, और इस एंगल को आपसे पूछे
यानी आपको फाइंड करना होगा ए ओ बी एंगल फाइंड करना है। क्लियर है? तो ए ओ बी एंगल फाइंड करने का डायरेक्ट जो तरीका है वो ए ओ बी इक्वल आएगा आपका 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी। ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लेकिन ये लाइन बाइसेक्टर लाइन होनी चाहिए। और ये जो दो एंगल है, ये जो दो एंगल है इस साइड के जस्ट अपोजिट वाली साइड पर बननी चाहिए, तब लगेगा ये फॉर्मूला। ठीक है? क्लियर है? अब यहां पर देखिए मैंने एक पैरेललोग्राम ले रखा है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 11 है। एक पैरेललोग्राम ले रखा है और सिर्फ इस पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम कंडीशन क्या है? AB पैरेलल टू CD होगा, AD पैरेलल टू BC होगा, और ये एंगल दे रखा है आपका 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री दे रखा है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? ये दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इंटर एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। ये 120 है, ये पूरा कंप्लीट क्या होगा? 60 डिग्री हो जाएगा, कंप्लीट 60 होगा। और ये बाइसेक्टर लाइन है, तो 30 इधर होगा, 30 इधर होगा। ठीक है? चलो, अगर ये लाइन दोनों पैरेलल है, पैरेलल दे ही रखी है पैरेललोग्राम में, तो ये भी आपका 60 डिग्री एंगल होगा। इन दोनों का सम 180 होगा, इंटर एंगल का सम। अगर ये 60 है, ये भी आपका क्या होगा? कंप्लीट 120 डिग्री होगा। अगर ये 120 डिग्री है, ये बाइसेक्टर लाइन है, तो 60 ये होगा, 60 ये होगा। ठीक है? अब ये एंगल फाइंड करेंगे, अगर ये एंगल फाइंड करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल फाइंड 180 में से इन दोनों का सम माइनस करिए, 30 60 90 होगा, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 आ गया, यानी ये वाला जो एंगल आपका आया वो जस्ट इसके अपोजिट में जो साइड है, AB के अपोजिट में जो साइड है वो CD है, इन दोनों का सम किया आपने, उसका हाफ किया। ठीक है? हाफ के इक्वल आ रहा है, तो वेरीफाइड भी होगी ये कॉन्सेप्ट आपकी। ठीक है? यानी यहां से AOB जो एंगल आया आपका वो आया 90 डिग्री। क्लियर है? मैंने इसको पैरेललोग्राम लिया, पैरेललोग्राम के लिए वेरीफाई करें, क्योंकि पैरेललोग्राम ये क्वाड्रिलेटरल है, सारे क्वाड्रिलेटरल में ये फॉलो होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट को और बताते हैं। एक्सटीरियर बाइसेक्टर्स। ठीक है? एक ट्रायंगल लिया आपने ABC, यहां से इस साइड को आपने आगे बढ़ा दिया, यहां से इस साइड को आपने आगे बढ़ा दिया। एक्सटीरियर बाइसेक्टर का मतलब है ये जो एंगल है ABC ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, साइड को आगे बढ़ा दिया, एक्सटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर किया गया है। ये भी एक्सटीरियर एंगल है, इसका भी बाइसेक्टर किया गया है। ये जो लाइन है आपकी, इस एंगल को हाफ करती हुई जो लाइन है, ये बाइसेक्टर लाइन है, और इसको, इस एंगल को हाफ करती हुई जो लाइन है, ये बाइसेक्टर लाइन है। सपोज करिए ये O डैश पर कट करती है, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहता है कि ABC ट्रायंगल है, उसके एक्सटीरियर एंगल को, एंगल B को और एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया गया है। ठीक है? जो एंगल, ये जो बाइसेक्टर्स हैं O डैश पर कट करते हैं, तो जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है? यानी BOC एंगल फाइंड करना है, तो 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है मुझे। तो अगर मैं इस एंगल को, ये वाले एंगल को B मान लूं, मैं अगर ये B मान लेता हूं मैं इस वाले एंगल को, तो इधर का जो एंगल आएगा वो हो जाएगा मेरा, ये वाला जो एंगल आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल B हो जाएगा कंप्लीट, यहां से लेकर यहां तक का। और ये बाइसेक्टर लाइन है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे।
ये दो एंगल आपस में इक्वल इक्वल होंगे, तब इक्वल इक्वल होंगे तो क्या क्या होंगे, ये होंगे आपके 90 डिग्री माइनस एंगल बी अपॉन में 2, और ये भी हो जाएगा आपका 90 माइनस एंगल बी अपॉन में 2, ये हो जाएगा। यहां से ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये भी होगा आपका 180 माइनस एंगल सी, और ये भी हाफ हाफ होंगे, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये भी 90 माइनस एंगल सी अपॉन में 2, और ये वाला जो एंगल आएगा ये भी होगा आपका 90 माइनस एंगल सी अपॉन में 2। क्लियर है? अब 180 में से माइनस करना है आपको, क्या माइनस करना है, निकालेंगे ये वाला एंगल 90 माइनस एंगल बी अपॉन 2 प्लस में ये वाला एंगल माइनस करना है, यानी 90 डिग्री माइनस एंगल बी अपॉन में 2 प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल सी अपॉन में 2। तो यहां से कैलकुलेशन में इधर कर लेता हूं, यह आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 90 180, और आपका एंगल बी अपॉन में 2 माइनस एंगल सी अपॉन में 2। अब माइनस को अंदर लेता हूं तो ये हो जाए कट जाएगा और प्लस हो जाएगा सारा 1/2 एंगल बी प्लस में एंगल सी हो जाएगा, और 1/2 और एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा आपका 180 माइनस एंगल ए। अब इसको 1/2 का आप अंदर ले जाएंगे तो 90 माइनस एंगल ए अपॉन में 2, ये हो जाएगा, यानी बीओसी एंगल आपका आ गया। ये जो बीओसी एंगल है, ये वाला जो एंगल है कितना है आपका 90 माइनस एंगल ए अपॉन में। क्लियर है? यानी किसी भी क्वेश्चन में एबीसी ट्राइंगल है और एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर किया गया है, जो ओ डैश पे कट किया, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ये वाला एंगल का फॉर्मूला आपको मिला 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। इसका मतलब ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल दे रखा होगा आपको, ये एंगल दे रखा है अगर, तो ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। और इंटीरियर बाइसेक्टर में क्या था कि एंगल बी था, तो इसको बाइसेक्ट किया गया था, यहां पर ये इंटीरियर बाइसेक्टर थे, सपोज करो ओ पर कट कर रहे हैं, और ये वाला जो एंगल आया था वहां पर वो आया था 90 डिग्री प्लस एंगल ए अपॉन में 2 आया था। तो इन दोनों का जो सम होगा, ये 90 प्लस एंगल ए बाई 2 है, ये 90 माइनस एंगल ए बाई 2, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। तो ये कंक्लूजन निकला कि बीओसी एंगल प्लस में बीओ डैश सी इक्वल होगा 180 डिग्री। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये दे रखा है तो ये निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, इसको आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, ये जो दो एंगल हैं एक्सटीरियर एंगल, इनका सम फाइंड करने के लिए बोला गया है। इन दोनों का सम, यानी इस वाले एंगल का, एक्सटीरियर एंगल का, और इस वाले एंगल का सम फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो वैसे ये एंगल जो होगा वो होगा आपका 180 डिग्री माइनस एंगल बी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा, और ये वाला एंगल आएगा आपका 180 डिग्री माइनस एंगल सी, यानी ये एंगल माइनस करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल इन दोनों का सम, यानी 180 माइनस एंगल बी प्लस 180 माइनस एंगल सी, तो 360 डिग्री माइनस, इसमें कॉमन ले लेता हूं, माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी, 360 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री माइनस एंगल ए, माइनस को अंदर ले जाए, ये 180 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो गया तो एंगल ए हो जाएगा।
चाहो तो इसको 180 को पाई कह सकते हैं, एंगल ए। यानी ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल का जो सम आएगा वो 180 प्लस एंगल ए होगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये एंगल दे रखा है आपको, गिवन है, और इन दोनों का सम पूछा है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के 180 प्लस एंगल ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आगे एक ट्रायंगल लिया हमने, एक ट्रायंगल लिया एबीसी, ट्रायंगल एबीसी लिया और एबी साइड को पहले आपने एबी साइड को आगे एक्सटेंड किया, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा। एबी को एक्सटेंड किया था, अब बीसी को एक्सटेंड किया तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा। एबी को एक्सटेंड किया, बीसी को किया और फिर सीओ को किया तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा। क्रम से किया मैंने, एबी को किया, फिर बीसी को किया, फिर सीओ को किया। कॉन्सेप्ट ये है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल फाइंड करना है, यानी ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम फाइंड करना है। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम फाइंड आपको करना है। चलो कोई भी ट्रायंगल, किसी भी मेजरमेंट का ट्रायंगल ले लेते हैं, ये 120 डिग्री ले लेते हैं, इसको 30 डिग्री ले लेते हैं और इसका भी मेजरमेंट ले लेते हैं 30 डिग्री। क्लियर है, 120 30 150 और 30 180 हो गया। तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल आएगा लीनियर पेयर से ये होगा 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल आएगा लीनियर पेयर से ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री, और ये वाला जो एंगल होगा लीनियर पेयर से ये हो जाएगा आपका 150, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, सम आपको जो दिखाई दे रहा है वो है 60 प्लस 150 प्लस में 150, तो 60 प्लस 300 यानी ये हो जाएगा आपका 360। यानी ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 360 होगा। ये ट्रायंगल के लिए नहीं, क्वाड्रिलेटरल का भी, पेंटागन का भी, हेक्सागन, ऑक्टेगन, नैनोगन और आपका डेकागन, सबके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है। जब आपको मैं पॉलीगन क्लास लूंगा तब वहां पर एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से। क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर से एक बार ट्रायंगल लिया हमने, एबीसी ट्रायंगल लिया। एबीसी ट्रायंगल में क्वेश्चन ये था, कॉन्सेप्ट ये थी कि ये वाला एंगल यानी एंगल ए को छोड़कर, इस वाले एंगल को छोड़कर, इस वाले एंगल को छोड़कर, ये वाला एंगल कंप्लीट, कौन से एंगल को छोड़कर, एंगल बी को छोड़कर, ये वाले एंगल को छोड़कर, यहां पर इस वाले एंगल को लेना है और एंगल सी को छोड़कर। तो दिस एंगल प्लस में दिस एंगल प्लस में दिस एंगल, इनका सम फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी दिस एंगल प्लस में दिस एंगल फाइंड करना है। हो जाएगा, कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर ये कंप्लीट होता, यहां से चले यहीं पर वापस आ जाते डॉट डॉट करके ऐसे, तो 360 हो जाता, यानी ये एंगल आ जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये एंगल कैसे होगा, अगर ये कंप्लीट हो जाता 360 हो जाता, तो इतना कम है इसमें, ये एंगल आ जाएगा आपका 360 माइनस एंगल बी हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आपका 360 माइनस एंगल सी हो जाएगा। इन तीनों एंगल का सम निकालना है, तो सम हो जाएगा आपका 360 360 360, यानी 3 मल्टीप्लाई 360 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी, तो ये होगा 1080, और माइनस के साथ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा, जो कि आपका 180 होता है ट्रायंगल के 3 एंगल का सम। तो यहां से आ जाएगा आपका 900। ठीक है, तो इन एंगल का जो सम होगा,
ठीक है, अंदर के एंगल, इंटर एंगल को छोड़कर, बाहर के हमेशा क्या होगा 900 डिग्री। क्लियर है ये? आगे चलते हैं। एबीसी ट्रायंगल लिया हमने, ए बी सी, इसको आगे बढ़ाया गया है और बी एंगल का हमने बाइसेक्टर लाइन खींची है ऐसे, और यहां पर जो एक्सटीरियर एंगल है यहां भी आपने बाइसेक्टर लाइन खींची, ऐसे ड्रॉ की, और ये दोनों बाइसेक्टर लाइन, ठीक है, एक पॉइंट पर कट करती है, सपोज करो ओ पॉइंट पर कट की। क्लियर है? और ये एंगल सपोज करिए, ये एंगल है आपका थीटा, थीटा एंगल है। इस थीटा एंगल को कैसे फाइंड आप करोगे? और ये एंगल मान लीजिए गिवन होता है, किसी भी प्रश्न में ये एंगल आपका गिवन होता है, ठीक है। तो ये जो थीटा होता है एंगल ए अपॉन में 2 होता है, ठीक है। अगर किसी भी एबीसी ट्रायंगल में, ठीक है, इसका बाइसेक्टर किया गया है बेस एंगल का, इंटर एंगल का, और इसमें यहां पर एक्स एंगल का बाइसेक्टर किया, यहां ऊपर मीट करते हैं, ये एंगल थीटा निकालना है, तो जो एंगल ये दे रखा होगा इसका हाफ करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा। इसका रीजन समझ लीजिए, ये थीटा निकालने के लिए ओबीसी ट्रायंगल में ये दोनों एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, इन दोनों का सम माइनस करने पड़ेगा जब थीटा निकलेगा, ठीक है। तो यहां से आप ये वाला जो एंगल आएगा कंप्लीट, ये एंगल आएगा आपका 180 डिग्री माइनस में एंगल सी होगा, ये सी है, अगर ये कंप्लीट सी है तो 180 माइनस सी करेंगे तो ये आएगा, और ये दोनों हाफ हाफ है, इक्वल इक्वल है, ये वाले और ये दोनों एंगल, तो ये आएगा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल सी अपॉन में 2, ये भी आएगा 90 माइनस एंगल सी अपॉन में 2, ठीक है। और ये वाला जो एंगल आएगा इसका नाम होगा एंगल बी अपॉन में 2। क्लियर है? तो एंगल थीटा निकालते हैं, तो थीटा हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस, क्या माइनस करना है आपको ये निकालने के लिए, ये एंगल यानी एंगल बी अपॉन में 2 प्लस, और ये कंप्लीट एंगल यहां से लेकर यहां तक का, तो ये कितना था, ये एंगल आपका एंगल सी था प्लस, और ये वाला जो पोर्शन है वो था आपका 90 डिग्री माइनस एंगल सी अपॉन में 2, तो 180 डिग्री माइनस, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, 90 प्लस एंगल बी अपॉन में 2, और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा एंगल सी अपॉन में 2, माइनस को अंदर लेके जाना है, तो माइनस का 90 और आपका माइनस 1/2 कॉमन ले लिया आपने, ये हो जाएगा आपका, चलो अंदर ले जाते हैं इसको, तो 1/2 एंगल बी और माइनस का ही 1/2 एंगल सी, ये हो जाएगा 90 माइनस 1/2 कॉमन ही ले लिया आपने, एंगल बी प्लस में एंगल सी, थीटा इक्वल 90 माइनस 1/2 और एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस एंगल ए, तो 90 माइनस 90 प्लस 1/2 एंगल ए, ये दोनों कट जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका एंगल ए अपॉन में 2। तो इस तरह से ये जो थीटा है वो आता है एंगल ए अपॉन में 2। किसी भी प्रश्न में, किसी भी प्रॉब्लम में अगर ये एंगल आपको गिवन है, ये एंगल आप फाइंड कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, अगर ये 60 दे रखा है, प्रश्न यही है 60 दे रखा है, ये अगर फाइंड कर लिखा है तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कॉन्सेप्ट देखिए, एबीसी ट्रायंगल फिर से ले रहा हूं मैं, आपने एक एबीसी ट्रायंगल लिया, ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल लिया आपने, और एक लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती लाइन ड्रॉ किया,
मान लीजिए ये लाइन होगी आपकी एडी लाइन, क्लियर है, और यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी ये एंगल आपका क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी ये एंगल आपका 90। लेकिन ये बाइसेक्टर लाइन है, ये वाली लाइन आपकी बाइसेक्टर है, ठीक है, ये बाइसेक्टर लाइन है आपकी, और आपसे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, क्लियर है, सॉरी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है थीटा, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको थीटा। तो ये जो थीटा होता है 1/2 जो बेस एंगल है, यानी ये बेस एंगल है आपकी, ये बेस एंगल है, इनका डिफरेंस 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी के इक्विवेलेंट होता है। कैसे होता है इसको आप समझें, ये थीटा फाइंड करना है आपको, यहां से थीटा इक्वल आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 90 तो होगा ही होगा माइनस, और ये वाला एंगल माइनस होगा, ठीक है। और ये एंगल कैसे फाइंड होगा, अगर ये एंगल हमें पता हो, ये वाला एंगल, तो 180 में से ये एंगल माइनस करूंगा लीनियर पेयर से, तो ये वाला एंगल आपका आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, पूरा एंगल कंप्लीट एंगल ए था, और ये बाइसेक्टर लाइन है, तो ये हो जाएगा आपका a/2 एंगल a/2, ये तो एंगल सी है ये, तो ये वाला जो एंगल आएगा आपका ये हो जाएगा आपका 180 माइनस एंगल a/2 भी माइनस करना पड़ेगा, एंगल सी भी माइनस करना पड़ेगा, और ये वाला जो एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा, चलो इसको E मान लेते हैं, तो ये वाला जो एंगल आएगा ADE, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री में से आपको माइनस करना होगा ये वाला एंगल, यानी 180 माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल C, तो 180 माइनस 180 प्लस एंगल A/2 प्लस में एंगल C, ये कट गया, ये एंगल आ गया आपका। हमारा टारगेट थीटा निकालने का था, और ये वाला जो एंगल अभी भी मैंने उधर निकाला है, तो ये आया मेरा एंगल A/2 प्लस एंगल C, यहां से 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल C, ये थीटा है, 90 माइनस ये C आया आपका, 1/2 जो एंगल ए है, एंगल ए की आप लगा सकते हैं आप 180 माइनस एंगल बी प्लस में एंगल सी का सम माइनस कर सकते हैं, माइनस एंगल सी, क्लियर है। तो यहां से सॉल्व करें, 1/2 अंदर ले जा रहा हूं मैं, और ये प्लस का 1/2 एंगल बी प्लस 1/2 एंगल सी माइनस एंगल सी, ये दोनों कट जाएगा, ये आएगा 1/2 एंगल बी, और ये माइनस का आएगा 1/2 एंगल सी थीटा। यहां से थीटा इक्वल 1/2 आपने कॉमन ले लिया, एंगल बी माइनस एंगल सी, ये फॉर्मूला फॉर्म हो गया, यानी थीटा इक्वल आया 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी। तो ठीक है, तो किसी भी एबीसी ट्रायंगल में एडी लाइन बाइसेक्टर लाइन है जो ऊपर के एंगल को बाइसेक्ट किए हुए है, ठीक है, और एई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये एंगल फाइंड करना है। इसके नीचे के जो जस्ट इसके अपोजिट जो साइड है, ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड है, उसके बेस एंगल दे रखे हों, तो दोनों का डिफरेंस करिए और हाफ कर दीजिए, तो ये वाला एंगल फॉर्म हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट लाइन के बीच का एंगल आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब यहां के बाद ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी पॉलीगन पर होगी। ठीक है, पॉलीगन में आपको हम ये बताएंगे कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम यानी वो भी आपका 360 होता है। क्लियर है। तो जो भी पॉलीगन्स होते हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टेगन,
नैनोगन, डेकागन, जो भी पॉलीगन होते हैं, ठीक है, उनके एंगल का जो सम है, इंटीरियर एंगल का सम है, वो कितना होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। ढेर सारे क्वेश्चंस हम पॉलीगन के लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।